नमस्कार। इस वीडियो ट्यूटोरियल में मुख्यतः हम 3 मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इसका प्रयोग करना सीखेंगे। एक तो कंपनी के अंदर कॉस्ट कैटेगरी का हम प्रयोग कैसे करते हैं यह सीखेंगे। दूसरा, टैली में गोडाउन का प्रयोग करना है तो उसका हम प्रयोग कैसे करेंगे इसका हम सीखेंगे। साथ ही साथ स्टॉक जर्नल जो वाउचर होता है उसका हम कैसे प्रयोग टैली में करते हैं इसका प्रयोग करना सीखेंगे। तो ये 3 मुख्य बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे और इसका हम कंपनी के अंदर हम इसका प्रयोग करना सीखेंगे कि कैसे हम कॉस्ट कैटेगरी का हम प्रयोग करते हैं, कैसे हम गोडाउन को एक्टिव करके गोडाउन का हम कैसे प्रयोग करते हैं तथा स्टॉक जर्नल वाउचर का हम कैसे प्रयोग करते हैं। ये तीनों का प्रयोग हम लेसन 18 के अंदर हम प्रयोग करना सीखेंगे। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे। साथ ही साथ इसे शेयर अवश्य करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच सके। थैंक यू। लेसन 18 में हम मुख्यतः 3 विषयों के बारे में हम चर्चा करेंगे। एक तो चर्चा करेंगे हम स्टॉक कैटेगरी के बारे में और दूसरा हम चर्चा करेंगे गोडाउन के बारे में। उसमें एड्रेस को कैसे हम यूज करते हैं, गोडाउन के एड्रेस को कैसे यूज करते हैं उसकी भी इसके साथ गोडाउन के साथ चर्चा करेंगे। और इन्वेंट्री वाउचर के अंदर जो स्टॉक जर्नल वाउचर होता है उसका हम कैसे प्रयोग करते हैं उसका प्रयोग करना सीखेंगे। पहले हम स्टॉक कैटेगरी के बारे में जानते हैं और टैली में हम स्टॉक कैटेगरी का कैसे प्रयोग करते हैं उसको पहले सीखते हैं। जो स्टॉक कैटेगरी हम प्रयोग करेंगे, पहले आपको मैंने स्टॉक ग्रुप के बारे में बता ही रखा है और इसमें हम स्टॉक ग्रुप के तरह ही स्टॉक कैटेगरी होता है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। मूलतः स्टॉक ग्रुप और स्टॉक कैटेगरी एक ही उद्देश्य के लिए कार्य करता है। आपके स्टॉक को वर्गीकरण, उसके विशेषता, उसके गुणों या प्रकृति के आधार पर करने की एक विधि है, इसीलिए इनका उपयोग परस्पर किया जाता है। मतलब आप स्टॉक कैटेगरी का भी प्रयोग कर सकते हैं और स्टॉक ग्रुप का प्रयोग कर सकते हैं। अपने जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका आप कंपनी में अपना व्यवसाय करते हैं, जिनका आप ट्रेड करते हैं, उनको कैटेगराइज करने, उनको क्लासिफाई करने के आप स्टॉक ग्रुप और स्टॉक कैटेगरी का प्रयोग कर सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में ही बता रखा है, अगर आपके पास लार्ज वॉल्यूम में प्रोडक्ट हैं तो वहाँ पर आप स्टॉक ग्रुप का भी प्रयोग करिए और स्टॉक कैटेगरी का भी प्रयोग करिए। लेकिन अगर आपकी कंपनी प्रोडक्ट्स का जो ट्रेड है वो कम प्रोडक्ट्स का करती है तो आप स्टॉक ग्रुप से भी काम चला सकते हैं। इसका एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एक किराना का व्यवसाय है और आप सभी जानते हैं कि किराने के व्यवसाय में बहुत सारे प्रोडक्ट्स को हम लोग ट्रेड करते हैं, उसमें डील्स करते हैं। उसमें बिस्किट के कई प्रोडक्ट्स होते हैं, ऑयल के कई प्रोडक्ट्स होते हैं, डिटर्जेंट के कई प्रोडक्ट्स होते हैं, मसाला के कई प्रोडक्ट्स होते हैं और पूजा सामग्री से संबंधित कई प्रोडक्ट्स होते हैं। तो अगर हमको ये देखना है कि हमारे पास मसाला के कितने प्रोडक्ट्स हैं या बिस्किट के कितने प्रोडक्ट्स हैं या ऑयल के कितने प्रोडक्ट्स हैं, तो बिस्किट, ऑयल और डिटर्जेंट या मसाला के नाम से स्टॉक ग्रुप बना के उनको जितने भी प्रोडक्ट्स मसाला से संबंधित हैं उनको मसाला के स्टॉक ग्रुप में हम प्लेस करके रखेंगे और जो बिस्किट से संबंधित प्रोडक्ट्स हैं उनको बिस्किट के स्टॉक ग्रुप में प्लेस करेंगे, ताकि जब हम ये जानना चाहें कि हमारे पास बिस्किट के कितने अभी तक हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं तो आप आसानी से बिस्किट के स्टॉक ग्रुप में जाके ये पता कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे हमने बिस्किट का स्टॉक ग्रुप बना के बिस्किट से संबंधित प्रोडक्ट्स रख दिया, ऑयल का स्टॉक ग्रुप बना के ऑयल से संबंधित प्रोडक्ट्स रख दिया, डिटर्जेंट का स्टॉक ग्रुप बना के डिटर्जेंट से संबंधित हमने सारे प्रोडक्ट्स में रख दिए। तो हम अगर डिटर्जेंट के प्रोडक्ट्स के बारे में जानना है तो हम उसके अंदर जाके देख सकते हैं। ऐसे भी हम जितने स्टॉक ग्रुप बनाए हैं उसमें उससे संबंधित प्रोडक्ट्स को हम जाके देख सकते हैं, उनको आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये किस में आती है तो किराने में आती है। तो एक किराने का स्टॉक कैटेगरी आप बना के ये सारे प्रोडक्ट्स किराने के अंदर भी आप दिखा सकते हैं। यानी जो अलग अलग आपने स्टॉक ग्रुप में बना के रखा है वो
विभिन्न स्टॉक ग्रुप में रखे गए प्रोडक्ट्स को आप किराना का भी स्टॉक कैटेगरी बनाकर उन प्रोडक्ट्स को दिखा सकते हैं। ये दोनों पैरेलल व्यवस्था है। सभी किराना का प्रोडक्ट्स आप किराना का जो स्टॉक कैटेगरी बनाए हैं उसमें जाके देख सकते हैं, जबकि बिस्किट या ऑयल या डिटर्जेंट संबंधित प्रोडक्ट देखने के लिए संबंधित स्टॉक ग्रुप में जाकर देख सकते हैं। जैसे बिस्किट का प्रोडक्ट कौन कौन सा मौजूद है या स्टॉक में कौन कौन सा अवेलेबल है, इसको देखने के लिए आप बिस्किट के स्टॉक ग्रुप में जाकर देख सकते हैं। यानी स्टॉक ग्रुप की तरह स्टॉक कैटेगरी स्टॉक आइटम यानी जो वस्तुओं का आप व्यवसाय करते हैं, ट्रेड करते हैं, उनका समानांतर वर्गीकरण प्रदान करता है। उन सभी प्रोडक्ट्स के जो एक बिल्कुल यूनिक नेचर होगा उसके नाम से एक स्टॉक कैटेगरी बना के आप उन सभी प्रोडक्ट्स को स्टॉक कैटेगरी में भी प्लेस कर सकते हैं। आप स्टॉक आइटम के बारे में तो आप जानते ही हैं। स्टॉक आइटम उन सामानों को संदर्भित करता है जो एक कंपनी बनाती है या जिनको कंपनी या आपका जो व्यवसाय है उसे ट्रेड करती है, तो उसको हम स्टॉक आइटम कहते हैं। जैसे रेनबो ट्रेडर्स है, उसमें जो भी प्रोडक्ट्स आप उसका जो रेनबो ट्रेडर्स डील करती है, जैसे उसमें आप देख सकते हैं कि उसमें रेनबो ट्रेडर्स एलजी टीवी भी बेच रही है, फ्रिज भी बेच रही है और नहाने का साबुन भी बेच रही है, सोप भी बेच रही है। इसी तरह से वह खाने का तेल भी बेच रही है। तो ये रेनबो ट्रेडर्स के जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको क्लासिफाई करने के लिए हमने स्टॉक ग्रुप उन्हीं के नेचर के अनुसार जो प्रोडक्ट्स रेनबो ट्रेडर्स डील्स करती है उन्हीं के नेचर अनुसार हमने बनाया है। जैसे जो नहाने का साबुन है उनको बेहतर तरीके से प्रबंधन के लिए हमने बाथिंग सोप का स्टॉक ग्रुप बना के रखा है। इसी तरह के जो खाने का तेल है वे दो तरह के हैं, जो ब्रांडेड आते हैं उनका एक ब्रांडेड ईटेबल ऑयल बना के उसके अंदर प्लेस किया है, और जो ब्रांड के तेल नहीं है मतलब वो नॉन ब्रांडेड तेल है उनको नॉन ब्रांडेड ईटेबल ऑयल का स्टॉक ग्रुप बना के रखा है। ऐसे ही टीवी के जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं उनको टीवी का स्टॉक ग्रुप बना के रखा है। इसी तरह से जो अलग अलग स्टॉक ग्रुप में बना के जो प्रोडक्ट्स उनके नेचर के हिसाब से जो उनके अंदर रखे गए हैं, उन विभिन्न प्रोडक्ट्स को जो अलग अलग स्टॉक ग्रुप में मौजूद हैं, उन सभी प्रोडक्ट्स का एक यूनिक नेचर जो एक बिल्कुल उनकी समान प्रकृति के अनुसार एक स्टॉक कैटेगरी बनाकर उसको प्लेस किया गया है। जैसे जितने भी टीवी और फ्रिज हैं वे होम अप्लायंस के अंदर आते हैं, तो उन विभिन्न प्रोडक्ट्स को जो अलग अलग स्टॉक ग्रुप में अपने नेचर के अनुसार हैं उनका यूनिक नेचर स्टॉक कैटेगरी होम अप्लायंस के नाम से स्टॉक कैटेगरी बनाकर उनको रखा गया है। इसी तरह से जो भी बाथिंग सोप्स हैं या जो भी आपके ईटेबल ऑयल हैं उनको भी उनके नेचर से संबंधित एक स्टॉक कैटेगरी बनाकर जिसका नाम हमने FMCG रखा है। ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे जो नहाने का साबुन है या खाने का जो तेल है जो अलग अलग स्टॉक ग्रुप में रखे गए हैं उनका एक यूनिक नेचर ये भी हो सकता है, एक समान नेचर हो सकता है कि वो सभी प्रोडक्ट्स FMCG, तो उनके नाम से FMCG के नाम से स्टॉक कैटेगरी बना के रखा गया है। अपने स्टॉक को आप स्टॉक ग्रुप वाइज भी मेंटेन कर सकते हैं और स्टॉक कैटेगरी वाइज भी मेंटेन कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं मैंने डायग्राम के माध्यम से आपको समझाया है। जैसे हमारा जो कंपनी रेनबो ट्रेडर्स है उसमें 4 तरह के स्टॉक ग्रुप्स हैं जो अभी तक चले आ रहे हैं, मतलब जो पिछले वीडियो ट्यूटोरियल है वहाँ तक चले आ रहे हैं। इसमें हम स्टॉक कैटेगरी भी बढ़ाएंगे, तो थोड़ा सा डायग्राम आपका चेंज होगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा जस्ट अभी। तो जैसे देख सकते हैं मैंने बाथिंग सोप के नाम से स्टॉक ग्रुप बनाकर जो मेन स्टॉक ग्रुप है उसमें हमने लक्स और लिरिल स्टॉक आइटम्स को प्लेस किया है। इसी तरह से टीवी का स्टॉक ग्रुप बना के हमने LG 32 इंच टीवी को प्लेस किया है। ऐसे ही फ्रीज का जो भी डबल डोर या सिंगल डोर फ्रीज है उसको फ्रीज वाले स्टॉक ग्रुप में प्लेस किया है। और ऑयल का देख सकते हैं, ऑयल के अंदर हमने 2 स्टॉक सब ग्रुप बनाया है, मतलब ऑयल हमारा मेन स्टॉक ग्रुप है और यहीं पे हम चाहें तो ये सबको रख सकते हैं, लेकिन बेटर मैनेजमेंट के लिए हमने ऑयल के अंदर भी सब स्टॉक ग्रुप बनाया, ब्रांडेड ईटेबल ऑयल और नॉन ब्रांडेड ईटेबल ऑयल। और उसमें हमने जो ब्रांडेड ईटेबल ऑयल है उसमें धारा और सफोला नाम के ऑयल को ईटेबल ऑयल को रखा, और नॉन ब्रांडेड ईटेबल ऑयल में हमने कोकोनट और मस्टर्ड ऑयल को रखा। लेकिन अगर यही हम स्टॉक ग्रुप के तरह यानी स्टॉक ग्रुप के साथ साथ हम स्टॉक कैटेगरी वाइज अपने प्रोडक्ट को मेंटेन करना चाहते हैं तो इसके लिए देख सकते हैं जैसे सेम है, स्टॉक ग्रुप में कोई चेंजिंग नहीं है। आप देख सकते हैं पैरेलल मैनेजमेंट के लिए हमने एक FMCG का नाम से स्टॉक कैटेगरी बनाया जिसमें जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो सफोला है, धारा है, कोकोनट ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, वो लिरिल है या लक्स है, वो FMCG
स्टॉक कैटेगरी के अंदर हम रख सकते हैं, यानी मेंटेन हम स्टॉक कैटेगरी वाइज कर सकते हैं। जैसे ऑयल और बाथिंग सोप अलग अलग स्टॉक ग्रुप बना के हमने रखा है, ठीक उसी तरीके से फ्रीज जो टीवी है हमारे, चाहे वो एलजी का है फ्रीज या एलजी का टीवी है, उनको हम स्टॉक ग्रुप वाइज के साथ साथ हम स्टॉक कैटेगरी वाइज होम अप्लायंस बनाकर हम मेंटेन रख सकते हैं। इसको समझते हैं। स्टॉक कैटेगरी समझने के बाद और उसका कैसे हम प्रयोग करेंगे, इसको समझने के बाद हम सीधे हम इसका क्रिएट करते हैं रेनबो ट्रेडर्स के अंदर। स्टॉक कैटेगरी क्रिएट करने से पहले एक सेल्स का लेखा कर लेते हैं, यानी हम जो मस्टर्ड ऑयल है और जो कोकोनट ऑयल है उसका हम परचेज का एक लेखा कर लेते हैं। तो इसके लिए अकाउंटिंग वाउचर को ओपन करते हैं और उसके बाद परचेज वाउचर को ओपन करते हैं, एक्टिव करते हैं, परचेज वाउचर को एक्टिव करते हैं। ये कैश का ट्रांजेक्शन्स है तो इसमें कैश को एक्टिव कर लेते हैं, यानी हम जो परचेज किए हैं कोकोनट ऑयल का या मस्टर्ड ऑयल का वो हमने नगद परचेज किया है तो खरीद लेते हैं हम लोग। 100 लीटर हमको खरीदना है। कोकोनट ऑयल हमारा 120 इसका प्राइस है और जो मस्टर्ड ऑयल है वो भी 100 लीटर है, 104 रुपये के हिसाब से है। तो ये हमने परचेज कर लिया। इसके बाद चूँकि इन्वेंट्री इन्फो के अंदर ही जब स्टॉक कैटेगरी एक्टिव रहता है तो इन्वेंट्री इन्फो के अंदर ही शो करता है। आप देख सकते हैं अभी स्टॉक कैटेगरी शो नहीं कर रहा है जबकि स्टॉक ग्रुप शो कर रहा है, तो इसका मतलब यही है कि हमारा स्टॉक कैटेगरी एक्टिव नहीं है। तो यहीं पे हम F11 और F2 दबा के जो हमारा स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन के अंदर मेंटेन स्टॉक कैटेगरीज है उसको हम यस कर देंगे और सेव कर देंगे। जैसे ही हम सेव करेंगे तो आप इन्वेंट्री इन्फो के अंदर जो मास्टर गेटवे ऑफ टैली के अंदर जो इन्वेंट्री इन्फो का जो मास्टर होता है उसमें आप देख सकते हैं स्टॉक कैटेगरी यहाँ पर शो कर रहा है। यहाँ पर हम स्टॉक कैटेगरी बना लेंगे। यहाँ पर जो हम स्टॉक कैटेगरी हम बनाएंगे वह 2 बनाएंगे। एक बना लेंगे FMCG जिसको हम मुख्य मेन स्टॉक कैटेगरी बनाएंगे। हम इसमें सब स्टॉक कैटेगरी बना सकते हैं लेकिन फिलहाल यहाँ पे मेन स्टॉक कैटेगरी हम बनाएंगे। और एक बनाएंगे हम स्टॉक कैटेगरी होम अप्लायंस का। तो ये 2 स्टॉक कैटेगरी हम क्रिएट कर लेंगे, ये भी प्राइमरी ही बनाएंगे। अब आप स्टॉक कैटेगरी क्रिएट करने के बाद चूंकि पहले से स्टॉक कैटेगरी इस कंपनी में क्रिएट नहीं था तो जितने भी जो पहले के स्टॉक आपके मौजूद हैं इसको आप स्टॉक समरी में देख सकते हैं। ये आपको अभी स्टॉक कैटेगरी वाइज शो नहीं करेंगे, यानी अभी इनका चूंकि कैटेगरी स्टॉक ग्रुप के साथ जब इनको क्रिएट किया गया होगा तो केवल स्टॉक ग्रुप के अंदर ही प्लेस किया गया होगा। इनका स्टॉक कैटेगरी अब हमने क्रिएट किया गया है तो जो पहले से जो प्रोडक्ट हैं उनको उनके उचित स्टॉक कैटेगरी में प्लेस करने के लिए हम इन्वेंट्री इन्फो के अंदर जो स्टॉक आइटम होता है उसमें हम अल्टर के अंदर जाके हम उनका उचित स्टॉक कैटेगरी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हैं तो इनके लिए हम यहाँ पर एक साथ कई स्टॉक कैटेगरी चेंज करने के लिए मल्टीपल स्टॉक आइटम में जाकर अल्टर में जाएंगे, ऑल आइटम्स यहाँ पर एक्टिव करेंगे। जैसे ही एक्टिव करेंगे तो जितने भी हमारे पहले के स्टॉक आइटम्स हैं जो जिस प्रोडक्ट का हम बिजनेस करते हैं वो यहाँ पर शो करेगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टॉक ग्रुप तो दिखा रहा है, यानी जो हम इसको बनाते समय जो स्टॉक ग्रुप सेलेक्ट किया था वो तो यहाँ पे दिखा रहा है कि ये किस किस स्टॉक ग्रुप में है। लेकिन अभी भी जो स्टॉक कैटेगरी हमने एक्टिव किया है तो हमने तो स्टॉक कैटेगरी पहले से सेलेक्ट तो किया नहीं था कि कौन सा प्रोडक्ट किस स्टॉक कैटेगरी में रहेगा। वो हम जब एक्टिव कर लिए हैं तो इसका उचित स्टॉक कैटेगरी में हम इसको प्लेस कर देंगे। तो जो भी हमारा FMCG प्रोडक्ट है यानी जैसे कोकोनट ऑयल, बाथिंग सोप है, वो सब के सब हमारे FMCG में रखे जाएंगे। तो कैटेगरी के अंदर आके यहाँ पर हम लिस्ट ऑफ स्टॉक कैटेगरी में FMCG सेलेक्ट कर लेंगे। यही हम धारा के लिए भी करेंगे। यह भी हमारा FMCG है। LG जो फ्रीज है वो होम अप्लायंस है तो इसका जो स्टॉक कैटेगरी हम लिस्ट ऑफ कैटेगरी में सेलेक्ट करेंगे वो होम अप्लायंस सेलेक्ट करेंगे। बाकी सब इंटर करते हुए आगे हम बढ़ते जाएंगे, कोई बाकी चेंज नहीं करना है। इसी तरह से LG जो 30 इंच जो टीवी है ये भी होम अप्लायंस है, यह भी हम उसमें हम प्लेस कर देंगे। और इसी तरह से लिरिल जो है
यह हमारा FMCG प्रोडक्ट है। और इसी तरह से हमारा जो लक्ष्य है ये भी FMCG है, यानी किसको हमको स्टॉक आइटम को किस कैटेगरी में रखना है ये आप देख सकते हैं, जो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि यहाँ पर कौन सा स्टॉक आइटम किस स्टॉक कैटेगरी में रहेगा, उसी के अनुसार इसमें हम प्लेस करेंगे, जो इनके नेचर के अनुसार स्टॉक ग्रुप के तरह ही इनको बनाया गया है स्टॉक कैटेगरी को। तो जो हमारा मस्टर्ड ऑयल है वो भी FMCG है, जो सफोला है वह भी हमारा FMCG है। तो हम जहाँ पर कैटेगरी में नॉट अप्लीकेबल है वहाँ पर हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हम जो पुराने हमारे जो स्टॉक आइटम्स हैं उनका हम कैटेगरी उनके नेचर के अनुसार जो हमने बना के रखा है उसमें हम उसको प्लेस कर देंगे और इसके बाद इनको हम सेव कर देंगे। एक हमारा स्टॉक आइटम हम क्रिएट करेंगे, यानी अभी तो दिखा दिया मैंने आपको जो पुराने हमारे जो स्टॉक्स थे उनका हम स्टॉक कैटेगरी हम कैसे अल्टर किए थे। उसके बाद हम एक स्टॉक आइटम क्रिएट करके उसका स्टॉक कैटेगरी हम सेलेक्ट करते हैं। यानी एक हम स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेते हैं। ये स्टॉक आइटम है LG डबल डोर फ्रिज, जिसको हम फ्रिज के स्टॉक ग्रुप में रखेंगे। और जहाँ पे स्टॉक कैटेगरी देखिए यहाँ पर बनाते समय भी शो करता है, यानी आप जब बनाएंगे वहाँ पर अगर स्टॉक कैटेगरी एक्टिव है तब यहाँ पे कैटेगरी का जो आप देख सकते हैं यहाँ पे शो कर रहा है। तो और जो भी कैटेगरी आपने क्रिएट किया है वो यहाँ पर शो करेगा। तो जो कैटेगरी में इसको रखना है LG डबल डोर फ्रिज को उसमें आप प्लेस कर देंगे। तो इसे होम अप्लायंस में रखना है, यूनिट इसका पीस रहेगा और इसके बाद इसको सेव कर देंगे। तो इस तरह से आप जो स्टॉक कैटेगरी एक्टिव करने के बाद अगर कोई पुराना प्रोडक्ट है तो उसको उसके उचित स्टॉक कैटेगरी में रखने के लिए आप उसके स्टॉक आइटम में जाकर अल्टर मोड में खोलकर उसके कैटेगरी को उचित जो कैटेगरी है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और आप नए जो स्टॉक आइटम है उनको क्रिएट करते समय आप उनका जो कैटेगरी का जो कॉलम आता है वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद आप देख सकते हैं, अगर आप स्टॉक समरी में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो दिखा रहा है आपको कैटेगरी वाइज, जो यहाँ पर स्टॉक समरी में जो दिखा रहा है वह आपको स्टॉक ग्रुप वाइज दिखा रहा है। और अगर आप स्टॉक कैटेगरी वाइज जो प्रोडक्ट देखना चाहते हैं तो डिस्प्ले के अंदर आप स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री और यहाँ पे कैटेगरीज पर आप एक्टिव करिए। तो जो FMCG प्रोडक्ट है, यानी जितने भी आपने FMCG के अंदर जो प्रोडक्ट स्टॉक आइटम को डाले हैं वो FMCG के अंदर दिखाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी जिन प्रोडक्ट्स को हमने FMCG के स्टॉक कैटेगरी में डाला है वो FMCG के स्टॉक कैटेगरी में दिखा रहा है, और जिन प्रोडक्ट को हमने होम अप्लायंस के स्टॉक कैटेगरी में डाला है वह होम अप्लायंस के स्टॉक कैटेगरी में आपको शो करेगा। फिलहाल अभी तक इसका कोई स्टॉक नहीं है जो होम अप्लायंस से संबंधित प्रोडक्ट हैं, जैसे LG का टीवी या फ्रिज जो है उसका कोई अभी स्टॉक हमारे पास नहीं है, इसीलिए इसमें शो नहीं करेगा। लेकिन जब इसमें स्टॉक आ जाएंगे तो आपको होम अप्लायंस के अंदर भी शो करेगा। अगर इन्हीं प्रोडक्ट्स को आप स्टॉक ग्रुप वाइज देखना चाहते हैं तो इन्वेंट्री बुक्स के अंदर जो ग्रुप समरी होता है उसमें आके आप देख सकते हैं। यानी बाथिंग सोप के अंदर आपको जो भी आपके नहाने वाले साबुन के जो प्रोडक्ट्स हैं वो शो करेंगे। जो ब्रांडेड इटेबल ऑयल है, यानी जो सफोला या धारा जो प्रोडक्ट है आपका, वो इसमें शो करेगा। इसी तरह से जब आप इटेबल ऑयल में आएंगे तो ये इटेबल ऑयल आपका सब स्टॉक ग्रुप है। तो इसमें आपको दो तरह के सब ग्रुप इसमें दिखाई पड़ेंगे। एक ब्रांडेड इटेबल ऑयल जिसमें आपको ये दोनों प्रोडक्ट शो करेंगे, सफोला और धारा, और एक नॉन ब्रांडेड इटेबल ऑयल जिसमें आपको कोकोनट ऑयल और मस्टर्ड ऑयल शो करेगा। आप चाहें तो अपने प्रोडक्ट को आप स्टॉक ग्रुप वाइज देख सकते हैं, और अगर आपने स्टॉक कैटेगरी आपने अगर बना के रखा है तो स्टॉक कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं। तो इसके बाद हम समझते हैं कि गोडाउन क्या होता है। रेनबो ट्रेडर्स के अंदर प्रयोग करना सीखेंगे। वह गोडाउन का हम प्रयोग करना सीखेंगे, उसमें एड्रेस को कैसे मेंटेन करते हैं गोडाउन के अंतर्गत, यानी गोडाउन का एड्रेस कैसे मेंटेन करते हैं ये भी हम गोडाउन के साथ प्रयोग करने के साथ साथ सीखेंगे। गोडाउन होता क्या है? एक तरह का गोडाउन एक कमर्शियल बिल्डिंग होता है जिसमें हम अपने गुड्स का स्टोर करते हैं, यानी जिस चीज़ का हम व्यवसाय करते हैं उसका एक बिल्डिंग के अंदर जो स्टोरेज रखते हैं
उसी को हम गोडाउन कहते हैं। इसी तरह से ठीक हमारा एक गोडाउन का एक दूसरा नाम वेयर हाउस है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जो गोडाउन होता है उसमें जो प्रोडक्ट हम रखते हैं, जिस बिल्डिंग में हम प्रोडक्ट रखते हैं जो गोडाउन कहलाता है, तो उसमें जो प्रोडक्ट रखते हैं वो अरेंज नहीं रखते हैं, मतलब व्यवस्थित तरीके से नहीं रखते हैं। लेकिन अगर वेयर हाउस की बात करें तो ये भी एक गोडाउन ही होता है, लेकिन इसमें जो प्रोडक्ट होता है वो व्यवस्थित तरीके से यानी प्रॉपरली प्लेस्ड होता है। अब इस रेनबो ट्रेडर्स के अंदर हम जो गोडाउन हम क्रिएट करेंगे वह हम गोडाउन क्रिएट करेंगे हम होम अप्लायंस का मेन गोडाउन, जिसमें हम जितने भी हमारे फ्रीज और टीवी से संबंधित प्रोडक्ट हैं उसको उस गोडाउन में हम रखेंगे। यानी मान के चलेंगे जो होम अप्लायंस का गोडाउन है उसमें टीवी और फ्रीज जो हमारे गुड्स हैं उनको स्टोर किया जाता है, और जो FMCG गोडाउन है हमारा, ये मान के चलेंगे जो भी हमारा FMCG प्रोडक्ट है, चाहे वो बाथिंग सोप हो, चाहे वो ईटेबल ऑयल हो, चाहे वो ब्रांडेड या नॉन ब्रांडेड हो, ये सभी तरह के प्रोडक्ट्स हम FMCG गोडाउन में हम रखेंगे। इसी तरह से हम FMCG गोडाउन के अंदर एक और सब गोडाउन बनाएंगे जिसका नाम ईटेबल ऑयल गोडाउन होगा। इस ईटेबल ऑयल गोडाउन में हम जितने भी हमारे ऑयल के प्रोडक्ट हैं, ईटेबल ऑयल प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो मस्टर्ड ऑयल है, चाहे वो कोकोनट ऑयल है, चाहे वो सफोला है या धारा है, उसको हम ईटेबल ऑयल के गोडाउन में रखेंगे। जबकि जो बाकी जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं बाथिंग सोप्स, उसको हम FMCG के गोडाउन्स में रखेंगे। को यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं और उसके बारे में देखते हैं और समझते हैं। अब इस कंपनी में रेनबो ट्रेडर्स के अंदर गोडाउन एक्टिव नहीं है, तो गोडाउन एक्टिव करने के लिए हम F11 यानी फीचर्स, कंपनी फीचर को एक्टिव करेंगे और इसमें इन्वेंट्री फीचर को सेलेक्ट कर लेंगे या F2 दबा देंगे, और स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन के अंदर जो मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स है उसको हम यस करके सेव कर देंगे। तो जैसे ही हम सेव करेंगे तो इन्वेंट्री इन्फो के अंदर जो मास्टर्स है उसमें गोडाउन का ऑप्शन आ जाएगा, जिससे आप गोडाउन क्रिएट कर सकते हैं या पहले से जो गोडाउन बने हुए हैं उनको सुधार कर सकते हैं। जब भी हम गोडाउन क्रिएट करते हैं तो एक मेन लोकेशन के नाम से गोडाउन बन के आ जाता है। आप डिस्प्ले में देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे ही हम गोडाउन को हमने फीचर को एक्टिव किया तो मेन लोकेशन के नाम से गोडाउन हमारा एक्टिव हो चुका है, और जितने भी हमारे पहले से इस कंपनी के अंदर जो प्रोडक्ट रखे गए थे वो सारे के सारे मेन लोकेशन जो गोडाउन है उसमें वह स्टोर हो जाएगा। यानी गोडाउन को देखने के लिए हम डिस्प्ले में जाते हैं और डिस्प्ले मेन्यू के अंदर जो स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री होता है उसमें आप एक गोडाउन का ऑप्शन होता है, और जैसे ही एक्टिव करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं मेन लोकेशन के नाम से गोडाउन दिखा रहा है, और आपके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं चाहे वो बाथिंग सोप हों तो बाथिंग सोप और ऑयल आपके स्टॉक में अवेलेबल हैं। ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स आपको इस मेन लोकेशन गोडाउन में आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर जो मेन लोकेशन का हमारा जो उसको हम यहाँ पर चेंज कर देंगे, यानी उसी का नाम हम FMCG गोडाउन रखेंगे। तो नाम चेंज करना है किसी गोडाउन का या नया बनाना है तो इसके लिए इन्वेंट्री इन्फो के अंदर जो गोडाउन का ऑप्शन होता है, पहले से जो गोडाउन बना है अगर उसके नाम को चेंज करना है तो हम अल्टर को खोलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो गोडाउन बना हुआ है फिलहाल एक ही बना हुआ है मेन लोकेशन, इसको हम सेलेक्ट करके और इसका नाम हम चेंज कर देंगे FMCG गोडाउन में। इसको हम प्राइमरी में रखेंगे और 2 गोडाउन हम क्रिएट कर लेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्केप करके हम क्रिएट को एक्टिव करेंगे। एक हम ईटेबल ऑयल गोडाउन बना लेंगे और इसको हमको रखना है FMCG गोडाउन के अंदर, यानी सब गोडाउन है जो मेन गोडाउन FMCG के अंदर रखा जाएगा। इसी तरह से एक और गोडाउन बनाएंगे हम होम अप्लायंस गोडाउन, जिसको हम मुख्य गोडाउन बनाएंगे। यानी इसको हम जो अंडर में इसका जो मुख्य अगर गोडाउन बनाना है तो हम इसमें प्राइमरी सेलेक्ट करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने गोडाउन का एड्रेस भी मेंटेन करें, F12 दबा के कॉन्फ़िगर खोलेंगे, वहाँ पे एक काउंट इन्वेंट्री इन्फो होगा, उसको एक्टिव करके प्रोवाइड एड्रेस फॉर गोडाउन्स होता है,
नहीं तो यहीं से आप F12 दबा के आप देख सकते हैं प्रोवाइड एड्रेस फॉर गोडाउन्स होता है, उसको हम यस कर लें। इसके बाद आप देख सकते हैं एड्रेस का भी कॉलम आ चुका है। आपने देखा कि हम गोडाउन, मेन गोडाउन या सब गोडाउन कैसे क्रिएट करते हैं। अब आप देख सकते हैं डिस्प्ले के अंदर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाके, चूँकि गोडाउन का नाम जो मेन लोकेशन था जिसमें हमारे जो भी पहले से स्टॉक पड़े हुए थे, हालांकि अब तीनों गोडाउन दिखेंगे आपको, जो हमने नाम चेंज किया है मेन लोकेशन का वो भी, और उसके साथ ईटेबल ऑयल और होम अप्लायंस। तो अभी सारे प्रोडक्ट कहाँ पे होंगे, FMCG गोडाउन्स के अंदर, यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्टॉक ट्रांसफर, जो स्टॉक जर्नल वाउचर होता है उसका प्रयोग करना सीखेंगे। पहले जान लेते हैं कि स्टॉक जर्नल क्या होता है। एक तरह का वाउचर होता है जो इन्वेंट्री वाउचर के अंदर होता है, और उसको आप एक्टिव अल्ट के साथ F7 दबा के कर सकते हैं। और इसका वर्क क्या होता है, पहला वर्क होता है कि एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में अगर गुड्स को यानी माल को ट्रांसफ़र करना है तो आप स्टॉक जर्नल का प्रयोग कर सकते हैं। यानी एक गोडाउन में जो स्टॉक रखा हुआ है, अगर उसी स्टॉक को आप दूसरे गोडाउन में अगर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो इसके लिए आप स्टॉक जर्नल का प्रयोग करेंगे। और स्टॉक जर्नल वाउचर का प्रयोग विभिन्न तरह के स्टॉक को एडजस्टमेंट के लिए भी प्रयोग आप कर सकते हैं। जैसे इसका आप मैन्युफैक्चरिंग जर्नल के लिए के तौर पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको वेस्टेज स्टॉक का अकाउंटिंग करना है तो उसके लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, या शॉर्टेज ऑफ स्टॉक का अगर अकाउंटिंग करना है तो उसके लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में ट्रांसफ़र करना सीखेंगे। बाकी हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो हम मैन्युफैक्चरिंग जर्नल आदि का भी प्रयोग करना अगले लेसन में सीखेंगे। तो यहाँ पर जो हम ट्रांजैक्शन लेंगे, जैसे अभी जो पिछला स्टॉक था हमारा ऑयल का, चाहे वो धारा है या सफोला है, अभी वो FMCG गोडाउन में है। हम चाहते हैं कि FMCG गोडाउन से उसको हटाकर हम ईटेबल ऑयल के गोडाउन में उसको रख दें, जो हमने उसके लिए विशेष तौर पे बनाया है उसमें रख दें। तो पहले से अभी FMCG गोडाउन के अंदर है और उसमें हमको ट्रांसफ़र कहाँ पे करना है, ईटेबल ऑयल के गोडाउन में। तो इसके लिए हम इन्वेंट्री वाउचर में जाएंगे और यहाँ पर अल्ट के साथ F7 दबा देंगे, और जैसे ही अल्ट के साथ F7 दबाएंगे यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टॉक जर्नल यहाँ पर एक्टिव हो गया है। इसके दो कॉलम होते हैं, एक सोर्स का कॉलम, यानी जो प्रोडक्ट जिस गोडाउन में है और जितना आपको ट्रांसफ़र करना है उसको आप सोर्स के कॉलम में सेलेक्ट करेंगे, और डेस्टिनेशन वाले में यही सेम प्रोडक्ट जो आपने सोर्स में रखा है, जितना क्वांटिटी में रखा है, उसको जिस गोडाउन में ट्रांसफ़र करना है उतना ही क्वांटिटी, लेकिन यहाँ पर गोडाउन का हम जिस गोडाउन में हम इसको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट हम यहाँ पर डेस्टिनेशन गोडाउन में करके हम सेव करते हैं। और जैसे ही इसको सेव करेंगे ये हमारा पुराने गोडाउन से यानी पिछले यानी सोर्स गोडाउन से निकलकर डेस्टिनेशन गोडाउन में चला जाएगा। जैसे हमको क्या क्या ट्रांसफ़र करना है, एक ट्रांसफ़र करना है हमें सफोला, ठीक है, ये आप देख सकते हैं टोटल 200 पीस है। तो क्वांटिटी अब यहाँ पर देखिए, पहला कौन सा ट्रांसफ़र करना है प्रोडक्ट, हमें सफोला 1 लीटर ट्रांसफ़र करना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद हमसे यहाँ पर गोडाउन का नाम पूछा जा रहा है, तो ये अभी कहाँ पे है, FMCG गोडाउन में। और जैसे ही आप गोडाउन यहाँ पर FMCG सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे दिखा देगा, अगर इस गोडाउन में सफोला है तो यहाँ पर दिखा देगा कि कितना पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर 200 पीस पड़ा हुआ है, ये टोटल हमें ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ पर क्वांटिटी में यहाँ पर देख सकते हैं क्वांटिटी में यहाँ पे 200 भरेंगे, और जो परचेज जिस रेट से हमने परचेज किया था ऑटोमेटिक ले लेगा। इसी तरह से हमें धारा को ट्रांसफ़र करना है, कितना ट्रांसफ़र करना है, टोटल 200 पीस। पहले FMCG गोडाउन सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ से इसको ट्रांसफ़र करना है, कितना ट्रांसफ़र करना है, 200 पीस। इसी तरह से कोकोनट ऑयल को ट्रांसफ़र करना है, कहाँ पर अभी मौजूद है, तो FMCG गोडाउन में। यानी अगर मल्टीपल गोडाउन है, इससे आपको पता चल जाएगा कि किस गोडाउन में ये प्रोडक्ट रखा हुआ है। यानी जिस गोडाउन में जो प्रोडक्ट आप का रखा हुआ है वो यहाँ पर दिखाएगा, यहाँ पर लिस्ट ऑफ गोडाउन के साथ साथ उसमें कितना पीस या कितने क्वांटिटी में रखा हुआ है वो आपको यहाँ पर शो करेगा। तो यहाँ पर 100 लीटर का 100 लीटर ही ट्रांसफ़र करना है।
इसी तरह से मस्टर्ड ऑयल है, ये भी FMCG गोडाउन में पड़ा हुआ है, 100 लीटर ट्रांसफ़र करना है। तो जितना ट्रांसफ़र करना है, जितने क्वांटिटी में और जिस गोडाउन में ये अभी वर्तमान में है, वो यहाँ पे सोर्स वाले में सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इंटर करते हुए डेस्टिनेशन में जाएंगे। अब यही प्रोडक्ट जितना आपने यहाँ पर जो प्रोडक्ट यहाँ पर सेलेक्ट किया है वो यहाँ पर डेस्टिनेशन वाले में बारी बारी से सेलेक्ट करेंगे। जितना पीस सोर्स वाले में है उतना यहाँ पर भी रखेंगे कि उतना ही आपको ट्रांसफ़र करना है। और उस यहाँ पर गोडाउन चेंज हो गया, यानी जिस गोडाउन में रखना है वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर, जैसे यहाँ पर सफोला है, इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। ये कहाँ पर रखा जाएगा? ईटेबल ऑयल में, यानी डेस्टिनेशन गोडाउन। यानी अब पहले से इसका गोडाउन क्या था? FMCG। अब इसमें किस में ट्रांसफ़र करना है? ईटेबल ऑयल गोडाउन। 200 पीस इसमें आएगा। इसी तरह से धारा भी है, ये भी ईटेबल ऑयल गोडाउन में रहेगा। 200 का 200 पीस इसमें आएगा। इसी तरह से कोकोनट ऑयल है, 100 लीटर का 100 लीटर आएगा। इसी तरह से मस्टर्ड है, ये भी ईटेबल ऑयल के अंदर आएगा और 100 लीटर का 100 लीटर आएगा। इस तरह से हम डेस्टिनेशन गोडाउन में जहाँ पे ट्रांसफ़र करना है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। बाकी प्रोडक्ट की क्वांटिटी सोर्स के तरह यहाँ पर भी सेम होगी। इसके बाद इसको हम सेव कर देंगे। अभी ये जितने ऑयल के प्रोडक्ट थे आपको मैंने दिखाया था, ये FMCG गोडाउन में भी शो कर रहा था, लेकिन अब ये जितने भी ऑयल के प्रोडक्ट्स हैं वो ईटेबल ऑयल के गोडाउन में शो करेगा। आप डिस्प्ले में जाकर इसको देख सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री गोडाउन्स। अब यहाँ पर आप FMCG के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं, चूँकि ईटेबल ऑयल का जो गोडाउन है वो FMCG के अंदर है, तो यहाँ पर अलग से देखिए ईटेबल ऑयल गोडाउन बना के जितना इसका टोटल वैल्यू है इसको आप जब खोलेंगे तो इसमें शो करेगा। या यहाँ पर गोडाउन के अंदर आप ईटेबल ऑयल गोडाउन को खोल के यहाँ पर देख सकते हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स आपके यहाँ पर आ चुके हैं। इस तरह से आप स्टॉक ट्रांसफर वाउचर का प्रयोग कर सकते हैं। यानी एक गोडाउन से आपको अगर दूसरे गोडाउन में अगर प्रोडक्ट को ट्रांसफ़र करना है, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर ट्रांसफ़र करना है, तो इसके लिए आप स्टॉक जनरल वाउचर का प्रयोग कर सकते हैं। जब भी आप सेल्स परचेज करेंगे, जो भी परचेज करेंगे आप, तो अब गोडाउन पूछेगा आपसे, मतलब परचेज करते वक्त गोडाउन पूछेगा कि जो परचेज आप गुड्स कर रहे हैं वो उसको किस गोडाउन में रखना है। ऐसे ही आप जब सेल्स करेंगे तो जिस गोडाउन में आपका प्रोडक्ट्स होगा उसको गोडाउन वाइज किस गोडाउन से कितना बेचना चाहते हैं वो गोडाउन सेलेक्ट करके उसमें से उतना प्रोडक्ट क्वांटिटी में आप बेच सकते हैं। यानी यहाँ पर अब गोडाउन एक्टिव करने के बाद एक अंतर महसूस यही होगा कि सेल्स करते वक्त भी गोडाउन आएगा और परचेज करते वक्त भी गोडाउन आएगा। एक सेल्स और परचेज करके भी आपको दिखा देते हैं। तो इसके लिए अकाउंटिंग वाउचर, फिलहाल पहले हम परचेज करते हैं। परचेज को एक्टिव कर लिया। ये हम कैश ट्रांजेक्शन करते हैं, मतलब नगद परचेज करते हैं। परचेज लेजर में परचेज लेजर क्या क्या खरीदते हैं? टीवी खरीद लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए अलग एक विंडोज आ गया टीवी के लिए। यहाँ पर गोडाउन पहले पूछा जा रहा है, तो अब इस जो परचेज कर रहे हैं LG टीवी 32 इंच, इसको किस गोडाउन में रखेंगे? तो इसे आप पहले से एक गोडाउन बना के रखे हैं, होम अप्लायंस गोडाउन, हम उसी में इसको रखेंगे। तो होम अप्लायंस का गोडाउन हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। कितना खरीदना है? 20 पीस। इसका परचेज रेट जो होगा वो भर देंगे। इसके बाद इसको इंटर करते हुए मेन विंडो में चले जाएंगे। इसी तरह से हम फ्रीज खरीदेंगे। पहले हम सिंगल डोर वाला खरीद लेते हैं। देखिए इसके लिए भी गोडाउन सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया। किस गोडाउन में रखना है? तो ये भी होम अप्लायंस के गोडाउन में रखना है आपको। कितना पीस खरीद रहे हैं? तो 20 पीस खरीद रहे हैं। अब ये जो सिंगल डोर फ्रीज है वो कितना इसका परचेज प्राइस है वो यहाँ पर दे दीजिए रेट में। इसी तरह से एक और प्रोडक्ट हम खरीद लेते हैं, फ्रीज डबल डोर। इसका भी गोडाउन आपसे पूछेगा। इसको भी हम होम अप्लायंस में ही रखेंगे। क्वांटिटी पूछ रहा है तो हम 20 पीस ही खरीदेंगे। इसका रेट क्या होगा वो यहाँ पर आप दे देंगे। इस तरह से आप परचेज करेंगे तो ये परचेज करते वक्त ये आपसे पूछेगा कि आप इसे किस गोडाउन में रखना चाहते हैं, जो जो प्रोडक्ट आप परचेज करेंगे। ठीक जब आप बेचेंगे तो यही आपके गोडाउन्स शो होंगे। उसमें से पूछेगा कि किस गोडाउन से आप प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हैं। यानी जो जो प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हैं जिस गोडाउन में है वो गोडाउन वाइज
क्वांटिटी वहाँ पर शो करेगा। तो इसको भी हम एक देख लेते हैं सेल्स करके। ये भी हम कैश सेल्स करते हैं। कैश जैसे ही सेलेक्ट करेंगे पार्टी नेम में तो डिस्पैच डिटेल्स आ जाएगा। परचेज लेजर में सेल्स अकाउंट हम रखेंगे। सेल्स लेजर में हम सेल्स अकाउंट रखेंगे और क्या क्या सेल्स कर रहे हैं। जैसे हम LG 32 इंच का जो टीवी है वो बेच रहे हैं। देखिए यहाँ पर गोडाउन आ गया, यानी ये प्रोडक्ट किस गोडाउन में रखा है जहाँ से इसको बेचेंगे। तो यहाँ पर होम अप्लायंस गोडाउन में रखा हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं होम अप्लायंस, जैसे ही H दबाया तो यहाँ पे दिखा रहा है कि होम अप्लायंस के अंदर ये टीवी रखा हुआ है। वैसे आप अगर एक साथ कई गोडाउन आपको दिखा रहा है तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस गोडाउन में नहीं रखा हुआ है तो वहाँ पर देखिए यहाँ पर कोई क्वांटिटी नहीं शो कर रहा है, लेकिन जिस गोडाउन में ये रखा हुआ है वह गोडाउन के नाम के साथ साथ उसमें क्वांटिटी भी शो करेगा। तो इस तरह से आप जब सेल्स करेंगे तो ये गोडाउन, जब गोडाउन के कॉलम में आप जाएं तो आप देख लें कि उस गोडाउन में कितना कितना प्रोडक्ट रखा हुआ है, जरूरत के अनुसार आप सिलेक्ट कर सकें। यहाँ पर होम अप्लायंस गोडाउन में 20 पीस LG टीवी रखा हुआ है, तो हम इसमें से केवल 15 पीस ही बेचना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्वांटिटी में 15 से। अब इसके बाद इसका सेल्स प्राइस जो है वो यहाँ पर इंटर कर देंगे। इंटर करते हुए मेन में जाएंगे। इसके बाद हम LG जो सिंगल डोर फ्रिज है उसको सेल्स करेंगे। यह भी देख लेंगे कि किस गोडाउन में रखा हुआ है। तो होम अप्लायंस के अंदर ही रखा हुआ है। कितना रखा हुआ है तो यहाँ पे दिखा रहा है कि 20 पीस इस गोडाउन में है। तो हम जिस गोडाउन में ये रखा हुआ है जहाँ से हम इसको बेचेंगे वो सेलेक्ट कर लेंगे। ये ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं कि जिस गोडाउन में नहीं रखा है उस गोडाउन को सेलेक्ट कर लें, तब गलत हो जाएगा, तब माइनस में आ जाएगा। इसीलिए आप जिस गोडाउन में रखा हुआ है उसी गोडाउन को, यानी जो प्रोडक्ट आप बेचने जा रहे हैं जिस गोडाउन में रखा हुआ है उसी गोडाउन को आप सेलेक्ट करें बेचने के वक्त। तो यहाँ पर कितना पीस बेच रहे हैं इस गोडाउन से, तो 15 पीस। कितना प्राइस है 11,900, उसे इंटर कर देंगे। इसके बाद हम एक और प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं, डबल डोर जो हमारा फ्रिज है। यह भी हमारा होम अप्लायंस के गोडाउन के अंदर है। देखिए यहाँ पे क्वांटिटी शो कर दिया। कितना बेचने जा रहे हैं, ये भी 15 पीस बेचने जा रहे हैं, 17,800। तो इस तरह से हम जब सेल्स करेंगे तो किस गोडाउन में ये प्रोडक्ट रखा हुआ है वो आपको शो करेगा। वहाँ से कितना बेचना चाहते हैं वो आप ज़रूर सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद इसको सेव कर देंगे। वीडियो ट्यूटोरियल में आपको हमने बताया कि कैसे हम स्टॉक कैटेगरी का प्रयोग करते हैं, कैसे हम गोडाउन का प्रयोग करते हैं और कैसे स्टॉक जर्नल जो वाउचर होता है उसका हम एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में ट्रांसफर करने के लिए कैसे प्रयोग करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर जाके अब ईटेबल ऑयल के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं आपके वो यहाँ पर शो कर रहा है। और अब FMCG होम अप्लायंस के अंदर भी प्रोडक्ट शो करेगा, क्योंकि हमने वो परचेज यहाँ पर कर लिए थे और सेल्स भी किए थे। देखिए अब फ्रीज टीवी के अंदर जो हमारा गोडाउन, हमारा होम अप्लायंस है उसमें स्टॉक आ चुका है। तो इस तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आशा है कि आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो इसे ज़रूर आप सब्सक्राइब करिएगा और शेयर अवश्य करिएगा ताकि ये वीडियो ट्यूटोरियल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। थैंक यू।